हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जीके बस्ती पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में। कौन सी संख्याएं शांत दशमलव में हैं और कौन सी संख्याएं अशांत दशमलव में हैं। यानी कि हम पढ़ेंगे कौन सी दशमलव प्रसार, किन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है और किन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। तो इस बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए लेकर आए हैं हम आतंकवादी कॉन्सेप्ट। ये आतंकवादी कॉन्सेप्ट क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी ही देर में। आप बात को समझो ध्यान से। तो हम जिन जिन चीज़ों को बताएं उनको जिन जिन चीज़ों को हम बताते हैं उनको ध्यान से फॉलो करिए और आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अब बात को समझो। तो कौन सी संख्याएं शांत आवर्ती होंगी, जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। और कौन सी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इन दोनों बातों को हम समझेंगे। तो दशमलव प्रसार अशांत होगा वो कौन सी संख्याएं होंगी। तो अब बात को समझो। तो जिन संख्याओं के डिनोमिनेटर में, जिन संख्याओं के हर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हो, जिन संख्याओं का हर डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस रूप का हो, वो संख्याएं आपकी आएंगी दशमलव प्रसार, उनका शांत होगा और वो शांत आवर्ती संख्याएं कहलाएंगी। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मान लो कोई भी संख्या हो तो उसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। या तो इस तरीके से हो कि 2 की पावर m है और 5 की पावर n है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दूसरा केस ये हो कि केवल डिनोमिनेटर में केवल 2 की पावर m ही हो, डिनोमिनेटर में केवल 2 की पावर m हो। उसका न्यूमिनेटर क्या है, उसका अंश क्या है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी मैं केवल डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। उसका न्यूमिनेटर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक ही हो। बस आपको डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमिनेटर से कोई मतलब नहीं है। तो डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, या फिर केवल 2 की पावर m होनी चाहिए, या फिर केवल 5 की पावर m होनी चाहिए, या फिर 5 की पावर n होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो यानी कि जो उसका हर होगा या तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हो, या फिर 2 की पावर m के रूप का हो ओनली, या फिर 5 की पावर n के रूप का हो ओनली। दशमलव प्रसार अशांत कब होगा, तो डिनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, उसके साथ में कोई भी आ जाए, किसी की भी पावर, मान लेते हैं 3 की पावर p आ गई। तो जैसे ही 3 की पावर आई p, तो ये अशांत कर देगा। इसी को हम कहेंगे क्या, आतंकवादी। तो आतंकवादी कॉन्सेप्ट में बताने का मतलब यही था, रीजन, कि जैसे ही डिनोमिनेटर में कोई और वैल्यू आई 2 और 5 के अलावा, वो आतंकवादी घोषित कर दी जाएगी और वही अशांत आवर्ती बना देगी। तो ये बात समझ में आ गई। इन बातों को थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं ताकि और बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो हमने आपके सामने एक देखो एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या है, 36/325। तो हर का मतलब ये है, जो भी हर तुम्हें दिया गया उसके प्राइम फैक्टर करो पहले। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड इसके में 5 है, तो ये किसी से कटेगा भी नहीं। तो 5 से खींचा 30, फिर बचेगा 2, 5 5 या 25, फिर इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 बन जा 5, 5 3 जाओ, ये आ जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 1। तो इसको देखो किस तरीके से लिखेंगे। तो हर के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, 325 का 5 गुणा 5 है तो 2 बार आया, तो 5 की पावर 2 लगा देंगे इंटू 13। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो आप कहोगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि यहाँ पे एक आतंकवादी है। मतलब इस बात को इस तरीके से, इसका हर जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। तो फिर किस रूप का है, इसमें देखो 5 की पावर n तो है, लेकिन इसके साथ में ना ये 13 भी आ गया है। तो इस 13 की वजह से इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो इसको लिखने का तरीका ये, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, चूंकि दी हुई
संख्या में हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। और जब नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसका दशमलव प्रसार अशांत है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हर के गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 के अलावा कोई भी आए तो वो आतंकवादी घोषित हो जाएगा। बात समझ गए? तो उसको फिर हम अशांत आवर्ती में डाल देंगे। क्लियर है? 63/250 है तो 63/250। इसके हर के पहले गुणनखंड करो। तो गुणनखंड करोगे तो 250 की गुणनखंड करेंगे 2, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा तो 5 10, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25, फिर 5 से काटोगे 5 एकम 5, सॉरी 5 25, फिर 5 से काटोगे तो 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड जब हमने किए तो क्या आए? तो इसके गुणनखंड हमने देखो हर के किए तो 63 बटे और हर में आया 2 गुणा 5 की पावर कितना आया 3। तो इसमें अब अगर ध्यान से देखना तो इसका हर जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। मतलब 2 की पावर हो और 5 की पावर हो। तो इसमें 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। चूंकि दी गई संख्या में हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है और इस रूप का है तो फिर अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। समझ में आ गई बात? तो इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो अब देखो आगे बात समझते हैं। शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, उस बात को थोड़ा सा समझेंगे। तो आइए जानते हैं। तो शांत संख्याएं जो हैं, शांत दशमलव प्रसार जिनका शांत होगा उनकी बात करते हैं। तो शांत किसका किसका होगा? तो अभी हमने बताया कि जिसमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो, या केवल 2 की पावर हो, या केवल 5 की पावर हो। तो जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 23 और इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हर में केवल और केवल 5 की पावर n है। तो यानी 5 की पावर यहाँ 1 है, यानी 5 की पावर n के रूप का है। तो 5 से भाग दोगे जब इसमें तो 5 चौको 20, फिर 3 बचेगा, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 55 30। तो देखो दशमलव शांत है क्योंकि यहाँ पे जाके शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। ऐसे ही अशांत को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अशांत संख्याएं कौन सी होगी? अशांत दशमलव प्रसार जिनका अशांत हो। तो अशांत किनका होगा? जिनमें 2 की पावर m 5 की पावर n हो और उनके साथ में कुछ भी और एक्स्ट्रा आ जाए तो वो उनका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो बात को समझते हैं। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ 1/3, यानी कि ये भी ना हो कोई दूसरा ही आके बैठ जाए घुसपैठिया, तो वहां पे भी दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो मैंने कह रहा हूँ 3 से 1 में भाग दो तो 1 में जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 3 3 9। अब जैसे ही दशमलव लगा लिया तो बाई डिफॉल्ट एक 0 आता रहता है। तो 3 3 9, फिर से 1 आएगा, फिर 0, 3 3 9। तो ऐसे करते चले जाओगे, ये कभी शांति नहीं होगा। 1 बचता रहेगा, 0 बढ़ाओगे, 3 3 9, फिर 1 बचता रहेगा। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? दशमलव 3 पे और बार लगा देंगे, क्योंकि 3 3 रिपीट हो रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। ये बात समझ गए? तो दशमलव प्रसार शांत के बारे में हमने जाना, दशमलव प्रसार अशांत कब होगा उसके बारे में हम जाना। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बिना विभाजन किए हुए दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, उसको हम जानेंगे। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो जिस भी पॉइंट पे आपको वीडियो समझ में नहीं आया है उस पॉइंट पे बैक करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।